हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि कक्षा 10 जो सीबीएसई बोर्ड से बच्चे 2022 में पढ़ेंगे, यानी नया सेशन जो हमारा चालू हुआ है 2021-22, उसमें हमें हिंदी में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, यानी टोटल चीज़ों का विश्लेषण आज हम यहाँ पर करेंगे कि बोर्ड ने कौन सा पाठ्यक्रम में चेंजेस किया है या नहीं किया है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेंगे, हम कक्षा 10 की बात कर रहे हैं तो ये हिंदी का पाठ्यक्रम आ कोड संख्या 2, यानी कक्षा 10वीं हिंदी आ परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2020 और 21 सेम 2020-21 में जो था वही 22 में भी अपनाया गया है, इसलिए 20-21 यहाँ पर पीडीएफ फाइल में दिया गया है। आप अगर चाहें तो यह सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जाकर के सीबीएसई बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप क्यूरिकुलम में जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, आ और बा 2 खंडों में प्रश्न पत्र आपका होगा। खंड आ में 53 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्न ही के उत्तर देने होंगे, यानी प्रश्न पूछे तो आपके 53 जाएंगे, लेकिन आपको प्रश्न 40 के देने होंगे अथवा करके उसमें 13 प्रश्न इंक्लूड होंगे। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। समय आपका 3 घंटा रहेगा और भारांक 80 रहेगा। अब देखिए क्या क्या पाठ्यक्रम में चीजें आनी हैं। अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, कुल 10 अंक के। एक अपठित गद्यांश 150 से 200 शब्दों का होगा। 1 गुणे 5 विकल्प सहित 5 प्रश्न होंगे जो कि 5 अंक के होंगे। एक अपठित काव्यांश होगा 150 से 200 शब्दों के बीच का होगा। 1 गुणे 5 अर्थात 1 अंक का 5 प्रश्न होगा, 5 विकल्प सहित होगा। तो मतलब जो आपके गद्यांश और पद्यांश काव्यांश आएंगे उनमें उनमें आपका जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। 5-5 10 प्रश्न आपके होंगे, तो 10 का तो आप हो गया आपका गद्यांश और पद्यांश। आगे देखते हैं। व्याकरण के लिए निर्धारित जो व्याकरण के लिए निर्धारित है, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 1 गुणे 16 अर्थात 16 प्रश्न होंगे। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आइए देखते हैं, ये भी 16 अंक का होगा। क्या क्या होगा? एक तो रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 अंक का आएगा, वाच्य परिवर्तन 4 अंक का आएगा, पद परिचय 4 अंक का आएगा, रस 4 अंक के आएंगे। बच्चों आपको कहीं नहीं जाना है, ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहां आपको हिंदी का संपूर्ण सिलेबस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डेली लाइव क्लासेस शाम 7 के 8 के मध्य में चलती हैं। अब तो आगे देखिए, अब जो पाठ्य पुस्तक से आएंगे, आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 गद्य खंड 7 अंकों का होगा। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 5 अंक के होंगे, ठीक है। क्षितिज के से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पीय यानी 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक का। क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं में अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कुल 7 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। काव्य खंड से भी 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 5 अंक के होंगे। क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 2। कुल मिला के 7, ये सातों 14 अंकों से आपका काव्य और पद्य का होगा। फिर खंड बा में देखेंगे, पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 और पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2। क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2, यहाँ गद्य खंड क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के होंगे,
कुल 8 अंक के होंगे। काव्यखंड में क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 अंक के हो जाएंगे। पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग जो 2 है, जो कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 गुणे 2 अर्थात 6 अंक के होंगे, ये 20 अंक का होगा। ठीक है, अब देखिए लेखन कुल मिला के 20 अंकों में पूछा जाएगा। विभिन्न विषयों संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। कुल मिला के 80 शब्दों में अनुच्छेद लेखन होगा 5 अंक का। और फिर क्या होगा, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र लेखन होगा 5 अंक का। विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन होगा 5 अंक का, यानी एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। ठीक है, संदेश लेखन शुभकामना, पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश 30 से 40 शब्दों में होंगे, ये भी 5 अंकों का हो जाएगा। कुल आपके 80 अंक हो जाएंगे। निर्धारित पुस्तकों की बात करें अगर हम, तो निर्धारित पुस्तकें जो है क्षितिज भाग 2 एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण है। कृतिका भाग 2 एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण। ये निर्धारित 2 पाठ्यपुस्तकें आपकी हैं, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। अब पाठ्यक्रम के पाठ जो हटा दिए गए हैं, पॉइंट की बात तो अब आती है। क्षितिज भाग 2 काव्यखंड देव और जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य, यानी कवित्व और सवैया जो देव के थे वो हटा दिए गए हैं। और गद्य खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी की स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन और भदंतानंद कौशल्यायन की संस्कृति। कृतिका भाग 2 में यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ जैसी चीज़ें हटा दी गई हैं। कक्षा 10वीं हेतु प्रश्न पत्र का विस्तृत प्रारूप जानने के लिए कृपया बोर्ड द्वारा जारी आदर्श प्रश्न पत्र अवश्य देख लें। अब चलते हैं हम अगली विषय वस्तु की ओर। अब हम देखते हैं कक्षा 10वीं हिंदी बा परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021 और 22। देखिए बच्चों, ए में कोई तब्दीली नहीं हुई है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, इसलिए उसमें 20 और 21 ही लिखा है। और बा में चेंजेस हुए हैं, 21-22 हो गया। हो सकता है बोर्ड की गलती हो, लेकिन आप इसमें टेंशन नहीं लेना है। आपको सेम अच्छी जगह पर आप हैं, बेहतरीन बिल्कुल पुष्ट प्रमाण आपको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो अपडेट्स आते रहेंगे आपको मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब इसलिए ज़रूर कर लीजिएगा। तो प्रश्न पत्र 2 खंडों में यह भी बटा होगा, आ और बा का होगा। 53 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 आपको करना है। सेम 3 घंटे का समय और भारांक 80 होगा। परीक्षा भार विभाजन इस प्रकार है। देखिए 4 अपठित गद्यांश होंगे, कोई 2 गद्यांश करने होंगे, 200 से 250 शब्दों के अंतर्गत होंगे। कुल मिला के 10 प्रश्न आपको करने होंगे। ठीक है, फिर देखिए व्याकरण पाठ्यपुस्तक में दिए गए भाषा के अध्ययन के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न 16 आएंगे। पदबंध आपको 3 में से 2 के उत्तर देने होंगे। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण 4 में से 3 के उत्तर देने होंगे। समास 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर देने होंगे। और मुहावरे 4 प्रश्न आएंगे। अलंकार, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, ये भी 3 अंक का हो जाएगा। कुल पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 देखिएगा तो इसमें 14 अंकों से आना है, 14 अंकों का यहाँ से आएगा। काव्यखंड 4 अंकों से, पठित पद्यांश पर 4 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। गद्य खंड से 10 अंकों का आना है। 2 पठित गद्यांशों पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या हटा है क्या नहीं हटा है, बने रहिए हमारे साथ। और फिर वर्णात्मक प्रश्न बा खंड वर्णात्मक प्रश्नों वाला आएगा, 40 अंकों में विभाजित होगा। पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2, स्पर्श भाग 2 में देखेंगे तो हमें मिलेगा 8 अंकों में, यहाँ से आएगा 4 और 4 से, यानी 4 जो होंगे 30 शब्दों वाले 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 2-2 अंक के। स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 60 से 70 शब्दों वाला 4 अंक गुणे 1 प्रश्न पूछा जाएगा।
फिर पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 आती है, इससे 6 अंकों का आपका आना है। ठीक है, लेकिन मेहनत तो बराबर करनी पड़ती है, 6 अंक का आए चाहे 10 अंक का आए, हमें तो सब में पूरे पूरे लाने होंगे। हम लाएंगे तभी हम मजबूत बनेंगे, तभी हमारा भविष्य अच्छा होगा। फिर लेखन में देखेंगे 26 अंकों से यहाँ से आएगा। संकेत बिंदु के आधार पर अनुच्छेद लेखन आएगा 6 अंकों का किसी एक विषय पर। ठीक है, औपचारिक विषय से संबंधित पत्र देखेंगे 5 अंक, एक प्रश्न 5 अंकों का आएगा। व्यावहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर 30 से 40 शब्दों में सूचना लेखन 5 अंकों का आएगा। ठीक है, फिर देखेंगे विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन 5 अंकों का आएगा। लघु कथा लेखन दिए गए प्रस्थान बिंदु के आधार पर 100 से 120 शब्दों में लघु कथा लेखन 5 अंक, एक प्रश्न आएगा 5 अंकों का। तो कुल मिला के 80 शब्द हो गए। आपको निर्धारित पाठ्य पुस्तकें जो पढ़नी है, स्पर्श और संचयन भाग 2 एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा। निम्नलिखित पाठ देखिए हटा दिए गए हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल महादेवी वर्मा का और अंतोन चेखव का गिरगिट। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए कक्षा 10वीं हेतु प्रश्न पत्र का विस्तृत प्रारूप जानने के लिए कृपया बोर्ड द्वारा जारी आदर्श प्रश्न पत्र अवश्य देखें। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मिलेगा कक्षा 10 और 12 की हिंदी की संपूर्ण तैयारी। ठीक है, तो यूपी बोर्ड के साथ साथ हम सीबीएसई बोर्ड आपका भी पाठ्यक्रम बेहतरीन ढंग से चालू करवा दिए हैं और चल रहा है। आप देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको फुल डिटेल में मिलेगा हर चीज़, सारे प्रश्नों के, गद्यांशों के, सारे प्रश्नों के उत्तर, सब कुछ मिलेगा आपको A to Z चीज़ें।